साथियों नमस्कार। साथियों अभी जैसा कि एग्ज़ाम का माहौल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो लोग 10-10 15-15 घंटे स्टडी कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, साथ ही जो पिछले एग्ज़ाम में जिन्होंने टॉप किया था और भर्ती रद्द हो गई उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज ऐसे ही शख्स से मैं मिलाता हूँ। हालांकि आप लोग पहले मिल चुके हो पात्रता एग्ज़ाम में। इनका नाम नरेश शर्मा है। साथियों ये संस्कृत और अंग्रेजी के दोनों विषय के ज्ञाता हैं और इनको लाइब्रेरी में सब पंडित जी बोलकर बुलाते हैं। बात ये नहीं है कि ये आपकी तरह ज़्यादा पढ़ते हैं कि इनको ज़्यादा समय हो गया इसलिए आज इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। साथियों कुछ बात ऐसी होती है, इनके रीट में अच्छा स्कोर था, अंग्रेजी से ये टॉपर थे, लेकिन उसके बाद में ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने लग गए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते करते ये ऐसे टीचर के पास फंस गए कि वो मास्टर क्या है खुद की रणनीति के अनुसार इनको लेके चल रहा था कि एग्ज़ाम तो जनवरी में होगी, फॉर्म रीओपन होंगे। इस तरीके से इनके माइंड सेटअप में उस टीचर की आवाज़ और रणनीति बैठी हुई थी जिसके खातिर पिछले कुछ दिनों से ये थोड़े स्ट्रेस में थे। अब ये रात दिन स्टडी कर रहे हैं। अब जानते हैं इनसे कि अभी एग्ज़ाम के टाइम में हमें ऐसा नहीं लगे कि उस टीचर ने कहा उस महीने में एग्ज़ाम होगी, वो टीचर बोल रहा है कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करो, उस यूट्यूब पे ये देख लिया, वो दोस्त ऐसा पढ़ रहा है। इन सब सवालों का जवाब आज हम लेंगे टॉपर्स नरेश शर्मा से। तो नरेश जी आप ये बताइए कि जैसे ही आपको पता पड़ा कि अब एग्ज़ाम के फॉर्म तो रीओपन नहीं हो रहे और आपके टीचर ने कहा था फॉर्म रीओपन होंगे, तो फिर आपने अपना टाइम टेबल और अपनी प्लानिंग चेंज की या फिर आपको थोड़ा सा दिल को थोड़ा सा झटका सा लगा कि अब क्या होगा या स्ट्रेस महसूस किया? देखो मेरे साथियों, इस बात को सुन करके एक टीचर है, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन टीचर ने काफ़ी मतलब इस तरीके से बताया कि ये रीओपन होगा फॉर्म, और काफ़ी उन्होंने मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि उसे मतलब पूरा फोकस उसी पे चला गया। मैं उस टीचर का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरे साथियों इस बात से मुझे इतना बुरा झटका लगा कि मैं मेरी रणनीति को पूरी तरीके से मतलब मैंने बिगाड़ दिया था, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति मेरी चल रही थी उस रणनीति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। तो मुझे लगता है आप ऐसे टीचरों से बचें। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि टीचर का सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। आप टाइम किसको दे रहे हैं, किस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, वो टीचर का सोशल स्टेटस कैसा है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए मेरे साथियों। ऐसा नहीं हर टीचर के लिए आप टाइम बर्बाद करें। नहीं, जैसे कि एग्ज़ाम आ गया, अभी कोई बोल रहा है रीट की जनवरी में होगी, कोई बोल रहा है फरवरी में होगी, कोई मई में होगी। तो जो तैयारी सिलेबस तो सबके पास है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। रणनीति खुद की होनी चाहिए, टीचर की होनी चाहिए। देखो मेरे साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए, और रणनीति के विषय में कोई कुछ नहीं बता सकता। ये जो आज टीचर बता रहे हैं रणनीति खुद की होनी चाहिए। आप ये टीचर थोड़ी डिसाइड करेंगे कि आप कैसे सफल होंगे। इस देश की एक विडंबना है कि जो सफल हो जाए तो फिर वो चाहे बकवास भी करे तो लोग उसकी बकवास सुनने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है सफलता का काम भगवान का है, और आपकी रणनीति, आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही आपको सफल बनाएगा, न कि ये टीचर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, नोट्स को समेटने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कंटेंट अपने पास बहुत ज़्यादा हो जाए फिर वो समेटने में नहीं आए, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स बना करके, जिससे अब की पॉइंट्स बना करके आप उसको तैयार करें, तो मुझे लगता है सफलता आपसे दूर नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि रीट का पूरा सिलेबस या एक बार तैयारी कब तक हो जानी चाहिए? मुझे लगता है ये नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिसंबर और जनवरी केवल रिवीजन के लिए होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम फिर मिलेगा नहीं, फिर वो स्ट्रेस आ जाता है लास्ट टाइम पे, तो उस टाइम पे बहुत बच्चा तनाव महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि टाइम से सिलेबस हो जाना चाहिए। अब आपको 4-5 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिलेबस जो नया नया है वो उसको कोचिंग से तैयारी करनी चाहिए, नोट्स खुद को बनानी चाहिए, कोई बुक्स लेकर मार्केट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में समय बिताना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ सिलेबस को याद करना चाहिए? देखो मेरे साथियों, जो पढ़ाने वाले हैं वो तो ऐसा है नहीं, वो भी खुद पढ़ के आए हैं। तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से बेहतर आपका कोई मित्र नहीं हो सकता। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ पे आप अटक रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे देखने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको देखना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं आप टाइम बहुत ज़्यादा मोबाइल में बर्बाद कर दें, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारी लाइब्रेरी में लड़का आता है सतीश, अब वो बता रहा है कि भैया मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब कोचिंग में तो 12 घंटे की क्लास हो रही है,
अब आप बताओ 12 घंटे तो वो क्लास ले रहा है, फिर वो याद कब करेगा? वो बोल रहा है कि मास्टर नवंबर में कोर्स करवा देगा, तो नवंबर में मास्टर कोर्स कराएगा तो मास्टर का कोर्स होगा या सतीश का कोर्स होगा? देखो ये मेरे साथियों, ये उसको जो किस नज़रिए से देखते हो? बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कोचिंग वाले हैं ये लूटने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनका एक उद्देश्य है कि गरीब मजदूर किसानों के बच्चों को लूटना, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये केवल कोर्स कराने से मतलब नहीं है, इनका केवल पैसा कमाना ही मूल उद्देश्य है। नहीं, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ, जैसे कि भाई टीचर ने नवंबर में करवा दिया, हाँ। टीचर को तो सब याद है। टीचर आया कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं और उसको पूरी याद है कि मैं नवंबर तक करवा दूंगा। अब 10 घंटे पढ़ा रहा है, 12 घंटे पढ़ा रहा है। अब जो नया टॉपर है वो तो फंस गया बेचारा। अब वो 12 घंटे में वो तो गया पूरा कि भाई 20 दिन मैराथन लगी, 20 दिन में या 1 महीने में मेरा कोर्स पूरा हो गया। अब हकीकत में देखें, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिलेबस मास्टर का हुआ है कि टीचर उसका स्टूडेंट का हुआ है? देखो वो तो मास्टर का ही हुआ है। मास्टर उसमें, और उसमें बच्चे का काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया, क्योंकि जब तक वो पहले नवंबर में तो कोर्स कराएगा, फिर बच्चा कब उसका रिवीजन करेगा, तो बच्चा उस प्रेशर को लेकर ही रह जाएगा। और मेरे को लगता नहीं कि फिर वो रिवीजन कर पाएगा, और वो प्रेशर उसको आगे तक परेशान करेगा। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत बड़ा मूड पॉइंट रहेगा। अब जैसे सितंबर का महीना तो गया, अब सिलेक्शन के लिए देखें तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हैं। अब अक्टूबर जिसने ढंग से नहीं पढ़ा तो नवंबर में तो क्या ही पढ़ेगा फिर? अगर अक्टूबर में इस बार ये माना जा रहा है कि रीट में सिलेक्शन में जीके की अहम भूमिका है। अब जीके अक्टूबर तक कोचिंग वाले तो कवर करवा नहीं सकते, और यूट्यूब पर हर वीडियो डला हुआ है। तो फिर आपके अकॉर्डिंग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। आपको याद होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा इस बार सिलेक्शन मुश्किल देखो है। मेरे साथियों, लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, न कोई आपका मित्र वहाँ कोई टीचर बनने वाला है, न कोई आपके कोई मतलब यूट्यूबर बनने वाला है। केवल आपका मित्र आप खुद बनने वाले हैं। खुद की ही तैयारी वहाँ पे काम आएगी। कोई मित्र आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए आप टाइम कहाँ दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, ये थे हमारे नरेश शर्मा जी। ऐसा नहीं है कि इनको ज़्यादा अनुभव था, लेकिन 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इनको सिलेबस का, यूट्यूब का, टीचरों का और कोचिंगों का हमसे ज़्यादा अनुभव था, क्योंकि ये 4-5 साल से इसी चीज़ में लगे हुए हैं। पिछले एग्ज़ाम में अंग्रेजी से ये टॉपर थे, भर्ती रद्द हो गई थी। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने लगे। फर्स्ट ग्रेड में मैं बता रहा हूँ कि टीचर की वजह से इनको थोड़ा सदमा लगा, कि इनको पूरा भरोसा था कि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, तो टीचर ढीले पड़े से कोर्स करवा रहा था, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग कोर्स करवा रहा था। आज टीचर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, नरेश शर्मा के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग सिलेबस करवा था, तो आज इनका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पूरा हो जाता। तो आज ये, क्योंकि ये पूरी तरीके से टीचर की रणनीति पर चल रहे थे। आप सबसे एक ही बात कहूँगा, रणनीति खुद की होनी चाहिए, टाइम टेबल खुद का होना चाहिए, प्लानिंग खुद की होनी चाहिए। सिलेबस, इस टॉपिक को कितने दिन में पढ़ना है, कब तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। एग्ज़ाम आगे जाता है तो आप रिवीजन ज़्यादा कर लेना, लेकिन कम से कम आपके माइंड सेटअप में ये डेट फिक्स होनी चाहिए कि भूगोल इतने दिन में, कला संस्कृति इतने दिन में, सब्जेक्ट इतने दिन में पूरी होगी। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही फिर नरेश शर्मा जी से हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पास में। पंडित जी को हमारे यूट्यूब परिवार की ओर से बेस्ट ऑफ लक। ये ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 घंटे ये सिटिंग करते हैं, देख लीजिए। संघर्ष का दूसरा नाम है नरेश पंडित जी। बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। और साथियों, नहीं पढ़ने के बहाने सबके पास है, लेकिन पढ़ने के बहाने नरेश पंडित जी हमें बताते हैं। इनकी कोई भी हो, भूख लगे, कुछ भी लगे, इनका दैनिक का 17 घंटे सिटिंग करनी है तो करनी है। जिस दिन इनका पढ़ने का मन नहीं होता ना, तो भी सिटिंग करते हैं कि यहाँ आके चाहे वो मोबाइल में वीडियो देख लें, टेस्ट दे लें, करंट जी के पढ़ लें, लेकिन ये अपना रूटीन खराब नहीं करते। ना ये गाँव जाते हैं, ना ये फालतू समय देते हैं। इनका शायद ही कोई मित्र होगा साथियों, कोई इनका मित्र नहीं है। इनको केवल और केवल अपने लक्ष्य के पीछे पागल है। कहते हैं कि पा गया जो अपनी गति में लक्ष्य को, वो पागल कहलाया। साथियों, अगर कोई आपको इस एग्ज़ाम टाइम में पागल भी बोले ना, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने में झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय आप लक्ष्य के अलावा किसी भी बात पर ध्यान देते हो तो भटकने का काम कर रहे हो। संघर्ष इस व्यक्ति के नीचे नीचे संघर्ष है। बाकी साथियों, बाद में बात करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम के पास में। जब तक आप भी तैयारी कीजिए। एक छोटा सा परीक्षण था कि हमारे टॉपर्स क्या सोचते हैं एग्जाम के बारे में। और साथियों, इनके संघर्ष की कहानी हम अपने यूट्यूब चैनल पर जब इनका सिलेक्शन होगा तब बात करेंगे। इनके नंबर भी बताएंगे, इनके संघर्ष की कहानी भी बताएंगे। एक बार आप इनका संघर्ष सुनोगे तो साथियों, आंखों में आंसू जरूर आप महसूस करोगे।
बस इतना ही कहूँगा कि नहीं पढ़ने के बहाने सबके पास है, आप पढ़ने के बहाने ढूंढने लग जाओ साथियों, कहीं ना कहीं सफलता के पास में पहुंच जाओगे। धन्यवाद। ठीक है नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।